तुम चाहे जितना ही हेयर सीरम, मिनोक्सिडिल, हेयर मसाज, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाली टेक्निक्स अप्लाई कर लो, जब तक न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे ब्लड में नहीं होंगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। आज मैं तुम्हें एक प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट फूड कॉम्बिनेशन होंगे जिनसे वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो तुम्हारे हेयर के लिए जरूरी हैं। और हाँ, इसमें कोई सप्लीमेंट नहीं होगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे चाहता हूँ कि अभी तक जो चीजें तुम करते आ रहे हो ये तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम सुबह चाय नमकीन खाते हो, लंच में सब्जी रोटी खाते हो और मूड होने पर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन और रात में दाल चावल खाकर सो जाते हो, तो ये डाइट तुम्हें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो तुम्हारे हेयर फॉलिकल को एक्टिव रख पाए। और तुम्हारी बॉडी कुछ ऐसे काम करती है कि उसका मेन प्रायोरिटी जो होता है वो सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को न्यूट्रिएंट पहुंचाना होता है जो बॉडी के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, बॉडी को जिंदा रखने में मदद करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया। अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी ऑफ कोर्स तुम्हारे हेयर को ही निकालेगी, क्योंकि ये सर्वाइवल में हेल्प नहीं करता है। उसका मेन प्रायोरिटी हमेशा तुम्हारा हार्ट रहेगा, वो सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहेंगे जो तुम्हारे सर्वाइवल में तुम्हारी हेल्प करते हैं। तुम्हारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटीन, ओमेगा 3। और क्या तुम्हें पता है 90% हेयर तुम्हारे प्रोटीन से बने हैं। और आयरन तुम्हारे हेयर ग्रोथ में ऑक्सीजन बढ़ाता है, हेयर को स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ मिनोक्सिडिल लगाना या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना। न्यूट्रिएंट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी बॉडी में वही नहीं होंगे तो तुम कुछ भी अप्लाई कर लो, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें एग और मीट में प्रोटीन मिल जाएगा, और अगर वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, पनीर, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इसमें तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। जितने भी सोया प्रोडक्ट होते हैं इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। और क्या तुम्हें पता है कि 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर तुम वीगन हो तो तुम सोया का भी यूज़ कर सकते हो। तो तुम अगर मॉर्निंग में चाय और पोहा खाने का प्लान बना रहे हो तो उसमें तुम पनीर ऐड कर सकते हो या सोया चंक्स ऐड कर सकते हो। आई नो टेस्ट थोड़ा सा अजीब होगा, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारी डाइट को इंप्रूव करने में। अगर तुम लंच में सब्जी रोटी खाते हो तो तुम्हें वही खाना है, बस तुम्हें बाजरे की रोटी खाना है और पालक और मेथी की सब्जी खाना है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। और साथ ही साथ पानी जो पीते हो उसमें बस एक नींबू निचोड़ देना है, जिसमें विटामिन सी होता है जो आयरन को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। तो तुम्हें लंच में पालक मेथी की सब्जी खानी है और नींबू पानी पीना है। और अगर ये सब चीज़ें खाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरता है, तुम्हें भूख लगती है, किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है, तो तुम फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे कि एप्पल, मैंगो, गुआवा। ये सभी फ्रूट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी गट हेल्थ के लिए, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के लिए। वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो तुमने फूड से लिए हैं उसको एब्जॉर्ब करने में इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रूट्स तुम्हारी बॉडी के लिए। तो तुम फ्रूट्स खा सकते हो जब भी तुम्हें भूख लगती है। एक्स्ट्रा भूख को तुम फ्रूट से फुलफिल कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हारे ब्रेकफास्ट, लंच की बात कर ली, इवन जो तुम्हें क्रेविंग्स होती है उसकी बात कर ली। अगर तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है तो तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो कोकोनट वाटर से। इसमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे होते हैं और तुम्हें हाइड्रेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। तो तुम कोकोनट वाटर को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें एक ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ को सच में हेल्प करेगा। वॉलनट, पंपकिन सीड, ये दोनों एक ऐसे बेस्ट फूड हैं जो सच में तुम्हारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वॉलनट में नेचुरल ओमेगा 3 होता है और पंपकिन सीड एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है। तो अगर तुम इन दोनों को कंबाइन कर कर लेते हो तो ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आखिरी में मैं तुम्हें बस इतना बताऊंगा, जंक फूड मत खाना। कूड़ा होता है कूड़ा। अगर तुम बाहर का कूड़ा खाते रहोगे तो तुम्हारे बाल झड़ते रहेंगे। तो तुम्हें जंक फूड अवॉइड करना है। ऑयली चीज़ें, जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं, पूड़ी, पराठा, ये चीज़ें तुम्हें हटानी पड़ेगी। कार्ब्स रिच चीज़ें हटाकर प्रोटीन रिच चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेंगी। और तुम्हें अपनी डाइट में फूड, सीड, नट्स, इन सब चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। जो नेचुरल DHT ब्लॉकर होते हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। ये सच में तुम्हारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और तुम्हारे बालों को एक अच्छे लेवल तक पहुँचाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरी तबीयत